हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है हिंदी की वीणा, उसका चैप्टर नंबर 18। ये आपकी हिंदी की बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। अब इस चैप्टर का जो नाम का अर्थ क्या है, हम अनेक किंतु एक। किंतु यानी कि लेकिन हम एक कैसे हैं। जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, हमें पता है कि इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन अलग अलग राज्य में रहने के बाद भी हम क्या हैं, एक ही देश में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं। कोई अपनी पूजा मंदिर में करता है, कोई गिरजाघर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, लेकिन फिर भी क्या है, हम साथ में मिलकर एक साथ रहते हैं। तो यही चैप्टर है। ये इस चैप्टर में एक आनंदमयी कविता दे रखी है जिसे हम रीड करेंगे, जो कि हमारे भारत देश के बारे में है। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रंग विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। है कई प्रदेश के, कई प्रदेश यानी कि हमारा देश क्या है, भारत। भारत में जो बहुत सारे राज्य हैं उसे क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रदेश बोला गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये क्या अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग राज्य हैं। तो क्या है तो अलग अलग राज्य है, लेकिन किंतु एक देश है। एक देश क्या है, ये हमारा एक भारत है, जो कि हम इसके अंदर हैं। विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। विविध रूप रंग का क्या मतलब है कि जैसे कि हमारा पहनावा भी अलग है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है ना। खान पान की चीज़ें भी अलग हैं, कहीं पे कुछ खाया जाता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा खाया जाता है। त्योहार अलग अलग मनाए जाते हैं, जातियाँ अलग अलग हैं। तो क्या इन्हें बोला गया, विभिन्न रंग रूप हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन इतने सारी विविधता के बाद भी हमारा वेश क्या है, हम एक भारतीय हैं। तो और हम अनेक होते हुए भी क्या हैं, एक हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार है यानी कि हर राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती, कोई तमिल, कन्नड़। क्या होता है, सबकी लैंग्वेज अलग है, बोलियां भी अलग हैं, टोलियां भी अलग है, मतलब सबके ग्रुप रहने का अलग है। कंठ भी अलग है। कंठ का मतलब ये क्या है कि हमारा जो हमारे बोलने का तरीका है वो भी अलग है, आवाज़ अलग है, उसमें जो शब्द होते हैं वो अलग है। लेकिन राग राग भी अनेक है। राग मतलब कि जो गाने हैं वो भी अलग अलग है। भाई जिसकी जो भाषा है वो उस भाषा में गाना बनाएगा, है ना। सबका गला अलग है, बोलने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, तो उनके गाने भी अलग होंगे। किंतु गीत बोल एक है, लेकिन उन गानों का जो मतलब है, उन गानों का जो अर्थ है वो क्या है, वो एक ही है। हम अनेक किंतु एक, इसलिए हम विविधता में रहते हुए, विविधता यानी कि अलग अलग रहते हुए भी लेकिन क्या है, एक है। आगे चलते हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि क्या है, मतलब मातृभूमि का मतलब है जिस भारत में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, तो भारत को क्या कहते हैं, हम भारत माता कहते हैं। तो क्या बोला है कि ये जो मातृभूमि है ये हम सबकी एक है। आप कहीं भी किसी भी विदेश में जाओगे, अगर आपसे पूछेगा आप कहाँ से हैं, तो आप क्या बताओगे, हम भारत से हैं। तो क्या है, हमारी एक मातृभूमि है। एक पितृभूमि है। पितृभूमि यानी कि जो हमारी कर्म भूमि है, जहाँ जो हमारी शुरू से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही, जहाँ पे हमारे दादा थे, परदादा थे, उनके दादा थे, तो क्या है, ये हमारी एक ही पितृभूमि है जहाँ पे हम अपना कर्म भी करते हैं। एक भारतीय हम, और इसलिए हम विविधता में रहते हुए भी क्या हैं, भारतीय हैं। चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक। समक्ष होता है सामने, लक्ष्य होता है हमारा उद्देश्य। तो क्या है, हमारा जो भी उद्देश्य है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सभी भारतीय एकजुट होकर
उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लक्ष्य है? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे चंद्रयान था, उसमें क्या था, चंद्रयान किसी राज्य से उड़ा, किसी ने काम करा, लेकिन जब वो चंद्रयान चांद पे पहुंचा तो लेकिन क्या बोला गया सब जगह कि ये भारतीयों ने बनाया है ना। तो भारतीयों में क्या आ गया, हमारे पूरे देश का रिप्रेजेंट हो गया वो। तो क्या है, सारे जो लोग हैं सारे भारतीय हैं, क्या कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और लक्ष्य के एक है, मतलब सबका लक्ष्य, पूरे भारतीयों का लक्ष्य एक है। वो लक्ष्य क्या है, अपने भारत का नाम सभी देशों में सबसे ऊंचा रखना। हम अनेक किंतु एक, इसलिए हम विविधता में रहते हुए भी, अनेकों में रहते हुए भी किंतु क्या है, एक है। तो आपकी ये अच्छी सी सुंदर सी कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने आपकी ये कविता लिखी है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है? प्रदेश यानी कि राज्य है, देश यानी कि अपने देश का नाम बताना है। तो ये इसमें सिर्फ बातचीत करनी है, आंसर लिखना नहीं है। तो ये क्या है, ये है हम भारत देश में रहते हैं। और प्रदेश आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आप किस प्रदेश में, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मतलब दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप पढ़ाई के लिए रहते होंगे, लेकिन अगर आप गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाते हैं तो आप उस प्रदेश से, उस राज्य से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आपको ये बताना है कि आप कौन से प्रदेश में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको ये बताना है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि अगर आप स्कूल में आते हो हिंदी बोलते हो, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, उनके घर में अलग भाषा बोली जाती है। जैसे किसी के घर में गुजराती बोली जाती है, किसी के घर में बंगाली बोली जाती है, तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ये आपको खुद बताना है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, या घर में कोई पंजाबी बोलता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको ये भी बताना है कि आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। आपको ये देखना है और आपको क्लास में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? तो आपके जो फ्रेंड है, मान लीजिए आपके फ्रेंड में 6-7 लोग हैं, एक समूह है आपके दोस्तों का, तो आपको बताना है कि आपकी टोली में सभी अलग अलग कौन कौन से राज्य से हैं। या आपको पूछना है अपने दोस्तों से कि आप कौन से राज्य से हो, आप कौन से हो, तो ये आपको क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो आपको बताना है कि इस कविता में क्या आया, ये बात बार बार आई है कि हम अलग अलग हैं, हम अनेक हैं, लेकिन किंतु क्या है, फिर भी हम एक हैं। कैसे एक हैं? इसका आंसर देखो यहाँ लिखा है ऊपर, क्योंकि भारत में विविध भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा के लोग रहते हैं। विविध यानी कि बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग रीति रिवाज मतलब उनके त्यौहार मनाने के तरीके अलग हैं, पहनने के अलग है। वेशभूषा यानी कि उनके जो कपड़े पहनने का तरीका है वो अलग है। तो क्या हुआ, इतने सारे अलग अलग लोग रहते हुए भी क्या करते हैं, हम साथ में रहते हैं। सबका देश क्या है, सबका देश एक ही है। कौन सा? वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में भारत के विविध रंग रूप के बारे में बताया गया है। विविध रंग रूप का क्या अर्थ है? हमने कविता पढ़ी, कविता में क्या आया कि बार बार उसमें बताया कि विविध यानी कि अलग अलग सबके रूप रंग है। तो रूप रंग से क्या मतलब है? तो इसका आंसर है, विविध रंग रूप का अर्थ है अलग अलग जाति और रीति रिवाज को मानने वाले लोग। तो इसमें बोला कि विविध रंग रूप को किससे बताया गया है? विविध रंग रूप को बताया गया है कि सबकी जातियां अलग हैं, सबके त्योहार मनाने के तरीके अलग हैं। इसको कविता में क्या बोला गया है? विविध यानी कि अलग अलग रंग रूप। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात की गई है? तो ये अभी कविता पढ़ी हमने, कविता में क्या देखा हमने, चल रहे मिला कदम लक्ष्य के समक्ष एक। तो क्या है, चल रहे मिला कदम किसके बारे में कही गई है? ये बात कही गई है
क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पंक्ति में सभी भारतीयों के कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। तो जितने भी हम पूरे देश में जितने भारतीय रहते हैं उन सब के कदम मिलाकर चलने की बात इस कविता में कही गई है। आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो आपको कविता से लिखने हैं। कविता में जो जो शब्द आए हैं जिनकी ध्वनि, जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक है वो लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, प्रदेश है। उसमें जो समान एक जैसे ध्वनि के, एक जैसी आवाज़ के जो शब्द आए हैं वो क्या है, प्रदेश, देश, वेश। बोलने में एक जैसे नहीं। नेक्स्ट है हम, कदम। इसमें और नहीं था इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। रंग, अंग, यहाँ पे भी नहीं था। बोलियाँ, टोलियाँ, ये हमने लिख दिया। हमने इसको खाली क्यों छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि इन्होंने बोला है कविता से लिखने हैं। तो कविता में हमें इतने मिले इसलिए हमने ये लिखा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। अब इन्होंने बोला है कविता से नहीं, अपने आप लिखना है, अपने मन से लिखना है। तो फर्स्ट इन्होंने वर्ड दिया है बोली। तो हमने क्या लिखा है, इसमें लिखा है टोली, खोली, गोली, होली। तो क्या है, समान बोलने वाले शब्द है जो बोलने में एक जैसे लगते हो। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है एक, एक, केक, नेक, फेक, अनेक। सब में एक की आवाज़ आ रही है। थर्ड है राग, जाग, साग, नाग, झाग। ये वर्ड हमने लिखे हैं। इसकी जगह अगर आपको कोई और वर्ड आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा है भूमि, फिर उससे ये रण जोड़ दिया तो क्या बन गया, रणभूमि। पितृ जोड़ दिया तो पितृभूमि, और मातृ जोड़ दिया तो मातृभूमि। 2 शब्द हमने बनाए हैं, करम और जन। ये हो गया करम भूमि और जन्म भूमि। आप चाहें तो इससे अलग भी शब्द बना सकते हैं। आगे चलते हैं। समझिए और लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें क्या है, कविता जो दे रखी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, उसकी पंक्तियां हैं, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं। उस कविता को देख देख के आपको इसको फिल करना है। तो पहले क्या है, कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। किस में से कराई है, मैंने कविता देख के ही इसे फिल करा है। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। एक मात्र भूमि है, एक पितृ भूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। ये क्या करा, ये पूरी जो कविता थी जो हमने अभी रीड करी थी उसमें से ही ये फिल इन द ब्लैंक्स बीच बीच में से लिख के भरने हैं। ये आप कर लेंगे, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। फर्स्ट है, इसमें इसको इससे मिलान करना है और यहाँ पे ये लिखना है। फर्स्ट है कंठ। कंठ को क्या कहते हैं, कहते हैं गला। ये इससे मैच हो गया। पहनावा, पहनावा होता है हमारी वेशभूषा, ये इससे मैच हो गया। विविध होता है कई प्रकार के, यहाँ पे मैच हुआ। समक्ष होता है सामने। ये इनको क्या करना है, मैच करके फिर यहाँ पे लिखना है। जैसे कंठ गला, पहनावा वेशभूषा, विविध कई प्रकार के, समक्ष यानी सामने। ये इसके सामने भी लिखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इनको पढ़ना है, इनमें से जो शब्द जो लाइन ठीक है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। क क्या है, भारतीय वेश एक का अर्थ हमें बताना है। जो भारतीय वेश एक है उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है। फर्स्ट है इसमें सभी भारतीयों का पहनावा, सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। दूसरा है भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। ये क्या है, भारतीय वेश का अर्थ क्या है, भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा यानी कि सबके कपड़े पहनने का तरीका अलग है लेकिन हम सब क्या है, भारतीय एक है।
ख देखते हैं, बोलियां हजार हैं में हजार का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या है, बोलियां हजार है यानी कि सभी लोगों की जो भाषा है वो अलग अलग है। तो क्या है, सभी बहुत सारी बोलियां हैं या हजार बोलियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला कि भारत में बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे चलते हैं, पढ़िए और जानिए। इसमें फर्स्ट है, देखो इसमें एक गर्ल दे रखी है, उसका नाम क्या है? मेरा नाम अथोईबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में अरोम्बा बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, मैप में देखना है, इंडिया का मैप लेना, उसमें देखना कि मणिपुर कहाँ पर है। ठीक है, ये जरूर करना आप मैप में। तो इसने क्या बोला, मेरा नाम अथोईबी है और मुझे खाने में क्या पसंद है? अरोम्बा। सेकंड है, मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। आगे चलते हैं, ये देखो, मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरनपोली पसंद है। ये दिखा रखा है इसका क्या, पूरनपोली। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ और मुझे खाने में इडली सांभर पसंद है। तो जहाँ जहाँ के ये बच्चे दिखा रखे हैं कि कौन से राज्य में रहते हैं और वहाँ की जो डिश है और वहाँ की जो भाषा है उसके बारे में बता रखा है ये। आगे चलते हैं, ये देखिए, मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। ये दे रखा, डांस कौन सा है? गरबा डांडिया। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। ये है कदलक्का मिठाई। कहाँ की रहने वाली है ये? लक्षद्वीप की। जितने भी राज्य आए हैं आप उसे मैप में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चित्र पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट है इसमें, मणिपुर की अथोईबी को खाने में क्या पसंद है? तो हमने पढ़ा था जो अथोईबी थी फर्स्ट पे जो आई थी उसने खाने में क्या बताया था? मुझे खाने में अरोम्बा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या? अरोम्बा। ऐसे ही सबके बारे में क्वेश्चन पूछा है। सेकंड है, महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? वो बोलती है मराठी भाषा। थर्ड है, तमिलनाडु के वेंकट के खाने में क्या पसंद है? तो उसे पसंद है इडली सांबर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? उसे पसंद है गरबा डांडिया नृत्य। तो ये इस जो ऊपर पिक्चर दी थी उसके आधार पर थे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहार के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या करना है आपको? अपने आसपास के जहाँ पे आप रहते हैं आसपास के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ के आपके 3-4 चीज़ें पता करनी है। क्या कि वहाँ की भाषा कौन सी है, खाने में क्या क्या खाया जाता है, कपड़े किस तरीके के पहने जाते हैं, तीज त्योहार वहाँ के फेस्टिवल क्या क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है और अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना है। जैसे कि हमने ये ऊपर पिक्चर देखी ना, देखो सबकी ड्रेस अलग है, इसकी ये है, यहाँ पे ये है, इसके पहनने का तरीका ये है ना, ड्रेस अलग है, खाना भी सबका अलग अलग है और भाषा भी अलग है, डांस भी अलग है। तो आपको ये अपने आसपास के प्रदेशों के बारे में ये पता करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटी सी कविता दी हुई है आपको पढ़ने के लिए है, इसे मिलकर गाइए। हिंद देश के निवासी। तो ये अपने भारत के बारे में ये कविता दे रखी है। चलिए एक बार इसे रीड करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। तो क्या है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, जन होते हैं सभी लोग, तो जो भारत में रहने वाले क्या है, सारे लोग एक हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी रूप के हों, कैसी भी वेश कैसी भी ड्रेस पहनते हों, उनकी भाषा चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो सारे क्या है, एक है, एक देश में रहते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फूलों के नाम लिए हैं। फूलों के नाम लेने से अर्थ है यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जातियों वाले लोगों को क्या बोला है,
कि वो है तो सबकी अलग जाति, लेकिन सब क्या है, जैसे अलग अलग फूल एक माला में गुथे होते हैं ना, वैसे ही सारे जातियों के लोग क्या है, एक भारत देश में रह रहे हैं और एक साथ एक माला के तरह मिलके रह रहे हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपैये की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो क्या है, जैसे कोयल की आवाज होती है ना कूक, उसकी कूक प्यारी लगती है, पपैये की टेर प्यारी लगती है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। मतलब सबकी जो भाषा है अलग है, उनकी भाषा के आधार पर जो गीत बने हैं वो अलग है, लेकिन क्या है, उन गीतों का जो अर्थ है, उनका जो राग है वो क्या है, एक है। नेक्स्ट है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में, हुई सब एक है। अब ये मैप में अगर आप देखोगे ना, तो गंगा नदी अलग है, यमुना नदी अलग से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी अलग से है, कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे भी बहकर आती है, गिरती कहाँ पे है, ये नीचे जो भारत है, यहाँ पे जो पानी है, सागर है, ये सारा अपना पानी इस सागर में ही गिराती है और फिर क्या हो जाती है, मिल जाती है, एक हो जाती है। तो इसलिए भारत देश के सभी निवासी क्या है, एक है। तो ये आपकी छोटी सी कविता थी, एक बार इसे फिर से रीड करना, इसके क्वेश्चन आंसर देखना, इस पूरी दोनों कविता को एक बार फिर से रीड करना, क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करना, नए शब्द जो आए हैं उसे पढ़ना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।